एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर फर्स्ट एम्परर कह रहे थे अगर तुम सिर्फ मेरे अकेले वारिस नहीं होते मैं तुम्हें कभी भी एम्परर बनने नहीं देता। ये सुनकर तो महाराज एकदम गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है नहीं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, आखिर मुझ में ऐसा क्या खराब है जो आप मुझे इतना नफरत करते हैं फादर। महाराज देखते हैं सामने तो रोजलिन है जो उसे बहुत खतरनाक निगाहों से देख रही थी। उसे देखकर तो ये आदमी एकदम घबरा जाता है और कहता है नहीं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मर चुकी थी ना। रोजलिन कहती है तुमने जो कुछ भी अत्याचार मेरे ऊपर किया है मैं तुम्हें बिल्कुल सूद समेत वो वापस करूंगी महाराज। ये आदमी तो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और कह रहा था नहीं ये नहीं हो सकता। प्रेजेंट में इसकी आंखें खुलती है। इधर ये चुड़ैल नताशा कहती है क्या बात है महाराज के अपने नाइटमेयर देखा है। ये महाराज कांपते हुए कहता है नहीं वो एम्प्रेस अभी भी जिंदा है, मैं श्योर हूँ, मुझे पता था वो जहरीली नागिन वो अभी भी जिंदा है। नताशा उसे हक करते हुए कहती है ओह बेचारा चिंता मत करो वो वुमेन ऑलरेडी मर गई हैं, अब कोई रास्ता नहीं उसके ज़िंदा होने का। महाराज तो उसे धक्का देते हुए कहते हैं नहीं तुम हट जाओ, मुझे पता है वो ज़िंदा है और मैं खुद से उसके बॉडी को अब देखूंगा, वो अगर यहाँ पर रही तो वो मुझे फिर से मिट्टी में मिला सकती है। नताशा तो महाराज को पीछे से बुला रही थी और उसे बिल्कुल डार्क निगाहों से देख रही थी। कुछ देर बाद वो अकेली बैठकर कह रहे थे हाँ सच में मैजेस्टी, मैंने सोचा था कि आप ग्रो हो चुके हैं और जब वो एम्प्रेस चले जाएगी आप बिल्कुल अपने सेंसेस पे वापस आ जाएंगे, लेकिन हाँ वेल कोई बात नहीं क्योंकि किसी दिन ये सब कुछ तुमसे बिलोंग करेगा मेरे बच्चे, इसीलिए अच्छे से ग्रो हो जाओ और स्ट्रांग हो जाओ ताकि तुम अपने इस निठल्ले पौधर को ओवरकम कर पाओ और थ्रोन ले सको ताकि तुम्हारी माँ इस एम्पायर में रोल कर पाए। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रोजलिन अभी भी समुद्र को ही देख रही थी। तभी पीछे से तामुन कहता है मैंने कुछ डिसाइड किया है। रोजलिन कहती है हाँ तुमने क्या डिसाइड किया है। मैंने तुम्हारा नाम डिसाइड किया है। क्या कहा, मेरा नाम? तामुन कहता है हाँ। तामुन उसकी तरफ देखकर उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है तुम्हारा नाम होगा आरा निरोसिया आशा। ये कहकर वो उसके बालों में किस कर देता है। रोजलिन पूछती है आखिर इसका मतलब क्या है। तामुन कहता है ये तो एक सीक्रेट है। रोजलिन तो कंफ्यूज होकर तामुन को ही देख रही थी। तामुन उठकर कहता है हाँ अब बहुत गर्मी हो रही है और मैं टायर्ड भी हो चुका हूँ, अब टाइम है थोड़ा रेस्ट करने का। ये कहकर वो अपना हाथ रोजलिन की तरफ बढ़ा देता है। रोजलिन कहते हैं हाँ अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और क्या चाहिए, मेरे साथ बेड में चलो। ये कहकर तामुन रोजलिन को अपने साथ ले जाने लगता है और रोजलिन पीछे से कह रही थी हे रुको, मैं तो बिल्कुल भी नींद में नहीं हूँ, फिर मेरे साथ थोड़ा सा झपकी लेके रेस्ट ही कर लो, मैं अपना नींद पूरा कर लूँगा। रोजलिन शर्मा कर कह रही थी रुक जाओ, एक्चुअली मैं होप कर रही थी कि मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रहकर सी को देख पाऊँ। तामुन रोजलिन की तरफ देखकर कहता है ओह तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। फिर वो अपना हाथ थोड़ा सा हटा लेता है और रोजलिन जैसे शांत होती है तामुन अचानक से रोजलिन को गोद उठाने लगता है। रोजलिन तो एकदम शॉक हो जाता है, कहते आखिर तुम कर क्या रहे हो और क्या तुम्हारी विश को जल्दी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोजलिन तो चिल्लाने ही लगती है और कहती है मुझे नीचे उतार आकर तुमने मुझे उठाया क्यों है। तामुन हंसकर कहता है ओह तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना ऐसा लगता है कि किसी ने पानी में मीठे से शक्कर मिला दिया हो, मेरा नाम और लो ना। रोजलिन चिढ़कर कहते हैं नहीं मैं तुम्हें हेट करती हूँ। तामुन कहता है ओह एक दिन तो ऐसा आएगा जब तुम मेरा नाम चिल्ला कर लोगी बिल्कुल दिन के उजाले की तरह। यही सोच कर ही मुझे एक अलग शांति महसूस हो रही है। तामुन तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो ना। अच्छा ठीक है हम आ गए हैं। रोजलिन कंफ्यूज होकर कहते हैं हाँ लेकिन ये तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सामने से सी का एक अलग ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था और ये लहरें इधर उधर बह रही थी। ये खूबसूरत नज़ारा देखकर तो रोशनी की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है। हम क्लियरली समझ सकते हैं ये नज़ारा कितना पसंद आया है। इधर तामुन बहुत प्यार से रोजलिन को बिस्तर पर बिठा देता है और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रोजलिन तो अपनी नजरें ही चुरा लेती है और सी की तरफ देख रही थी। तामुन पीछे से कहता है अब तुम आराम से यहाँ पर लेट कर जितना चाहो उतना तुम समुद्र देख सकते हो और मैं पूरे समुद्र को अपने हाथों में रख कर सो जाऊँगा। एक शांति का माहौल दिखाया जाता है जहाँ सोते हुए तामुन को देखकर रोजलिन सोच रही थी ये बहुत जेंटल है मेरे एक्सपेक्टेशन से। वो याद करती है कैसे तामुन ने कहा था कि वो कैसे उनकी डेथ को उसके डेथ के लिए एक्सक्यूज़ के हिसाब से कर सकती है। वो और सोचती है तामुन ने कहा था इन सब में उसके कोई फॉल्ट नहीं है, वो हैप्पी रहना डिजर्व करती है और जीना भी। रोजलिन तो तामुन को ही देख रही थी और धीरे धीरे अपना हाथ तामुन की तरफ बढ़ाकर उसके बालों को पीछे करते हुए सोचती है
इस आदमी की वजह से अब मेरे अंदर मरने की और कोई विश नहीं बची है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी आवाज़ से रुसलन की आंखें खुलती है। वो देखती है तामुन का हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो तो छटपटा रहा था और आवाज़ निकाल रहा था। रुसलन उठकर तामुन को बुला रही थी, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं तामुन इस वक्त बिल्कुल सही हालत में नहीं था। रुसलन कह रही थी, क्या बात है तामुन, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? वो सोचती है, अरे नहीं, उसकी बॉडी तो बिल्कुल आग की तरह गर्म हो चुकी है। फिर क्या बात है? तामुन तो दर्द से तड़प रहा था और तामुन की यह हालत देखकर रुसलन कभी घबरा जाती है। नेक्स्ट में वो चिल्ला रही थी, हे तामुन, आखिर तुम्हारे साथ गलत है क्या है? हम देखते हैं तामुन तो वॉल से बिल्कुल चिपक चुका था और खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। रुसलन कह रही थी, अपने आप को ऐसे चोट पहुंचाना बंद करो तामुन, क्या बात है? रुसलन उसके पास जाने लगती है। तामुन उसे रुकते हुए कहता है, नहीं प्लीज़ वहाँ पर ही रुक जाओ, मुझसे दूर रहो। इधर तामुन की हालत और ख़राब हो रही थी और तामुन उतना ही खुद को चोट पहुंचा रहा था। तामुन की बुरी हालत देखकर रुसलन सोचती है कि क्या बात है, उसने अपनी चेस्ट को पकड़ कर रखा है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये उसकी इलनेस की वजह से है? मैंने सुना था कि हर क्राइसिस फैमिली के जनरेशन में सब लोग इस डिजीज़ से सफ़र करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि इतना खतरनाक होता है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तामुन तड़पते हुए सोच रहा था, नहीं मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा, नहीं तो मैं सेल्फ कंट्रोल खो दूंगा। मैं अपने प्रॉमिस को उसके साथ ब्रेक नहीं कर सकता। उस बुक पर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया गया था, लेकिन वह क्लियरली कहा गया था अगर बिना बॉन्डिंग के मैं अपनी लाइफ एनर्जी किसी के साथ शेयर करूँगा तो इसके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये ज़रूर रीज़न है जो मैंने अपनी लाइफ एनर्जी उसके साथ शेयर करने के लिए खुद को पुश किया और अब मैंने लाइफ एनर्जी शेयर करना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है, इसलिए मेरी हालत ऐसी होगी। अरे नहीं यार, अगर ये पॉसिबल होता तो बस एक बार मैं इसे रिलीज़ करता। रोज़लिन पीछे से कहती है, तामुन मुझे तुम्हारे सर्वेंट्स को बुलाने दो। तामुन तो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़लिन कहती है कि ये तुम्हारी एबिलिटी की वजह से है, तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखना और फिर भी तुम्हें सर्वेंट को बुलाने के लिए मना करना, लगता है कि तुमने अपनी एबिलिटी बहुत समय तक उन सब से सीक्रेट रखा है। तामुन क्या यहाँ पर कुछ है जो मैं कर सकती हूँ? मैं ज़रूर करूँगी, बस यही सुनने की देर थी। तामुन कहता है, क्या तुम ही मेन करती हो? रोज़लिन कहती है, ऑफ कोर्स, मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटती। ये कहकर वो उसे ही देख रही थी। ये सुनकर तो तामुन एकदम शांत हो जाता और धीरे धीरे रोज़लिन के करीब जाकर उसे पैट करते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो क्या तुम माइंड करोगी अगर मैं ये करूँ तो? ये कहकर तामुन प्यार से रोज़लिन को किस कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज़लिन तामुन को दूर करते कहते हैं, अब बहुत हो गया, रुक जाओ, मुझे सोना है। तामुन रोज़लिन को किस करते कहते हैं, नहीं बस थोड़ी देर और। लेकिन नहीं, मुझे सोना है, प्लीज़ हट जाओ। क्या तुम्हें अभी तक नहीं हुआ? गाइस, ये सीन देखकर मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, मुझे कुछ शर्म आ रही है। तामुन को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर रोज़लिन सोच रही थी, मुझे पता है कि मैंने ही पहले ऑफ़र किया था, लेकिन मैंने शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि आखिर ये कितना एनर्जेटिक हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अभी बेटर लग रहा है और ये अच्छी बात है। फिर तामुन प्यार से रोज़लिन को ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहता है, तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब तुम रेस्ट करो आराम रसिया। तामुन बहुत जेंटली रोज़लिन के बालों को सहलाते हुए सोच रहा था, दूर से तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कितने कोल्ड हो, लेकिन अब जब मैं तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है तुम कितने सॉफ्ट और क्यूट हो। फिर वो रोज़लिन को अपने बाहों में रखते हुए कहता है, सच में तुम एक इंटरेस्टिंग वुमेन हो। तुम्हें ऐसे अपने आर्म्स में होल्ड कर मुझे फील होता है कि मैं पैराडाइज में हूँ। कुछ देर बाद किसी की आवाज़ से उसके आंखें खोलते लोग कह रहे थे, मैजेस्टी प्लीज़ रुक जाइए, मास्टर पर आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तामुन सोचता है, क्या कहा मैजेस्टी? बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग कह रही थी, अपने बॉयज़ कैसे ऊँचा करना बंद करो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सच में तुम अपने मास्टर के एक फेथफुल सर्वेंट हो, बिल्कुल ही अपने मास्टर की तरह से लिए हो तुम। तभी वो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा खोलता है और वो इससे खुश हो जाती है। तामुन को बाहर निकलते हुए देखकर किंग कहती है, फाइनली आपने खुद को दिखाने का हमें भाग्यशाली मौका दे ही दिया चीफ कॉन्सुल। तामुन कहता है, आखिर ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है जो ये सुबह सुबह मुझे आपको देखने का ऑनर मिला मैजेस्टी? क्या कहा मॉर्निंग? तुमने कहा मॉर्निंग? क्योंकि अभी तो शाम के 3 बज रहे, तो ये आफ्टरनून है। ओह, कहीं ऑलरेडी इतना लेट हो गया है? ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ के साथ तक मेरे समय का अंदाज़ा भी अब ख़राब हो गया है। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम अंदर जाकर बात करते हैं। तामुन स्माइल करते हुए कहता है, आपका मतलब मेरे बेडरूम से है मैजेस्टी? चलिए मैं आपके ड्राइंग रूम तक होस्ट करता हूँ।
किंग अपने सर में हाथ रखकर कहती है, सच में क्या तुम अपने किंग के रास्ता रोकने का जुर्रत कर रहे हो? तुम्हें रियलाइज़ भी है इससे तुम्हारा सर भी कटवा दिया जा सकता है। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ आप इतने ट्रबल करके मेरे यहाँ पर क्यों आई है, जबकि मैं सोच रहा था कि मैं आज के बाद अब से थोड़ी देर में मिलने जाऊँगा। किंग हंसकर कहते, तुमने कहा थोड़ी देर में, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बज गए हैं शाम के। तो क्या तुम लेट नाइट में मुझसे मिलने की प्लान करे हो? ओहो, तो फाइनली तुमने मेरे साथ होने का डिसाइड कर ही लिया है। तामुन तो बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। तरीके से रिजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाय द वे, अगर तुम ऐसे सस्पिशियस बिहेव करोगे ना तो मेरा जो डाउट है तुम्हारे पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई जोक करके मजाक करने नहीं आई हूँ। मैंने सुना है कि तुमने थाना तो उससे कुछ लाया है। मैंने सोचा था कि तुम आकर मुझे बताओगे, लेकिन अब तक तुम मेरे यहाँ पर नहीं आए हो। ओह मैजेस्टी, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक कांपती औरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या कहा, एक ओमेन? तो फिर मैं और ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि तुम वो इंसान हो ना जो औरत का साथ होना भी इतना हेट करते हो कि बाहर से भाग जाते हो। अगर ये सिर्फ एक ओमेन है तो तुम तो ज़रूर ही मेरे साथ वहाँ जाना पसंद करोगे, राइट? मुझे दुख है योर मैजेस्टी, शायद मैं आपका ये ऑफ़र नहीं रख पाऊँगा। तामुन, तुम्हें मेरे सामने ऐसे झुकते हुए देखकर मुझे अब बिल्कुल श्योर है कि तुम डेफिनेटली बाहर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर किंग तामुन को साइड करते हुए कहते हैं, पीछे हट जाओ, मुझे खुद से देखने दो। तामुन तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्या सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर किंग कह रही थी जाते हुए, मुझे भी तो देखने दो, आखिर उस ओमन में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुम इतना डेस्परेटली उसे मुझसे छुपाना चाहते हो। तो इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड होता है यहाँ पर ही ख़त्म। क्या होगा अब, क्या किन हमारी रोजलिन को देख पाएगी, और अगर देख लेगी तो क्या करेगी वो, ये सब जानने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कब किस चैनल पर मैं दे दूँ इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अजय सर ना, खुश रहना, बाय।